पाटन ब्लॉक को अपने पुरातात्विक धरोहर से देश में पहचान दिलाने वाला ग्राम तरीघाट इन दिनों बदहाली को आंसू रो रहे हैं। यहाँ पर खारून नदी के किनारे का कटाव ना हो, इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से सिंचाई विभाग द्वारा पिचिंग का कार्य कराया गया है। लेकिन बरसात में जब खारून नदी में पानी का बहाव तेज हुआ तो करोड़ों रुपए का पिचिंग कार नदी में बह गया। अब इस मिट्टी का कटाव होने लगा है, वही इस जगह पर मिट्टी धसक रही है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आलम तो यह है कि ग्रामीण अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर रहा है। जिला प्रशासन को इस तरफ देखने का भी फुर्सत नहीं है। तरीघाट में पुरातत्व विभाग द्वारा नदी किनारे टीला में खुदाई कार्य कराया गया है। यहाँ पर 2100 साल पुरानी सभ्यता की पहचान हुई है। कई कीमती वस्तु भी खुदाई के दौरान निकली हैं, जिसे रायपुर के संग्रहालय में रखा गया है। अब यह पुरातात्विक धरोहर वाला गांव बन गया है, लेकिन अब इन पर भी खतरा मंडराने लगा है। जब हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर जानकारी ली तो पता चला कि खारून नदी का कटाव धीरे धीरे पुरातात्विक धरोहर को अपनी चपेट में लेते जा रहा है। पिचिंग कार्य करते समय ग्रामीणों ने भी तरीघाट में एनीकेट के पास बड़े पक्के और मजबूत दीवार नदी के किनारे बनाने की मांग की, लेकिन सिंचाई विभाग ने इसे अनसुना कर दिया। जब खारून नदी में पानी का बहाव बढ़ा तो पूरा पिचिंग कार नदी में बह गया। मिट्टी का कटाव होने लगा है। देखिए संवाददाता बलराम यादव की रिपोर्ट। मैं प्रकाश गिरी गोस्वामी, ग्राम पंचायत तरीघाट, उप सरपंच। मुरगांव में बने हैं एनीकेट, में पिचिंग के कार्य अभी भी अधूरा है। और देखा जाए तो पिचिंग के काम बहुत ही ज़्यादा अधूरा करके छोड़ दे पीएचई विभाग है। एकर से सिंचाई विभाग काम ला अधूरा करके छोड़ दे है। एकर से का है, मोर गांव के मिट्टी है कटाव, टीला है कटाव होते है। एकर से हमारे गांव वाले ला बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। धीरे धीरे मिट्टी है कटत जात है। अगर आज नहीं तो कल गांव में पानी घुसे के चांस ज़्यादा है, जेमा हमारे तरीघाट वाले ला बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ी। श्रीमती चंद्रिका साहू, ग्राम तरीघाट, सरपंच। जो कि हमारे यहाँ जो अभी नदिया है वो में पानी जिसे बहुत आते हैं, तो जो स्टाफ डैम बने हैं और वहाँ स्टाफ डैम बने हैं तो नीचे स्तर हो गए तो पानी ज़्यादा हो गए है। पानी ज़्यादा हो वजह से मतलब जो मिट्टी है वो है नीचे बहुत दबक जाते है। और यहाँ हमारे पुरातत्व विभाग के जो मंदिर बने हैं, महामाया मंदिर, उनमें कभी भी पानी जाके घुस सकते, वहाँ घुसने के बाद में भी गांव में भी जा सकते, तो हमारा कभी भी क्षति पहुँच सकते। तो मैं सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ओला जो स्टाफ डैम है ओला अच्छा से बनाए और ऊपर में जो दीवार खड़ा करे तो कहीं अच्छा रही। और स्टाफ डैम भी है, स्टाफ डैम भी जर्जर हो गए हैं, गर्मी दिन में बहुत दिक्कत होते, तो एला स्टाफ डैम है ओला मरम्मत भी किया जाए, तभी हमारे गांव के विकास कुछ आगे हो सकते। और हमारे जनता मन है पानी के लिए बहुत दिक्कत होते, तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार है ध्यान दे। अभी हम खड़े हैं पाटन ब्लॉक के ग्राम तरीघाट, और तरीघाट में खारून नदी के किनारे। यहाँ पर खारून नदी में सिंचाई विभाग के द्वारा एनीकेट बनाया गया था। एनीकेट के नीचे नदी का पानी जब तेज हो और मिट्टी का कटाव न हो, इसके लिए पिचिंग का कार्य भी किया गया है। लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा जिस जगह पर पिचिंग का कार्य किया गया है वह पिचिंग का कार्य काफ़ी नीचे होने के कारण पिछले दिनों जब पानी का तेज बहाव आया, नदी में पानी का जल स्तर बढ़ा, तब यहाँ पर पिचिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और पानी नदी का कटाव धीरे धीरे करते जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पिचिंग हुआ था, थोड़ा नीचे हुआ था पिचिंग। जिस तरह से वहाँ एनीकेट के ऊपर में वाल बनाया गया है, पक्का दीवार, वैसी दीवार यहाँ पर भी बनाया जाना था। लेकिन पिचिंग का कार्य करके सिंचाई विभाग ने अपना काम पूरा दिखा दिया गया है। अब जब पानी बढ़ता है तो पानी पिचिंग के ऊपर चले जाते हैं और धीरे धीरे नदी का कटाव हो रहा है। आपको ये बता दें कि नदी का कटाव सिर्फ नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2100 साल पुरानी सभ्यता का कटाव हो रहा है। क्योंकि रानी तरीघाट पुरातात्विक धरोहर वाला गांव है और जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके ऊपर में ही
2100 साल पुरानी सभ्यता पुरातात्विक विभाग को मिला था, जिसकी अभी तक भी उसमें काम चल रहा है। यहाँ की कई ऐसे वस्तु है जिसे रायपुर में भी संग्रहालय में रखा गया है, यहाँ भी संग्रहालय बना गया है। लेकिन अब चूंकि पानी का जल स्तर बढ़ते जाएगा और कटाव होते जाएगा, तो वह भी अब धरोहर, तरी घाट का जो धरोहर है उसका अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रही है।